पाकिस्तान भारतीय हमलों का जवाब वक्त और जगह का तयन करके देगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, हर हालात के लिए हम तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफवर्जी का जवाब मिलेगा। इजलास में भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी इक़दाम का जायजा। भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फोरम ने इस अज़्म का इयादा किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का भी बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के 25 ड्रोन मार गिराए। DGISPR के मुताबिक ड्रोन मुख्तलिफ शहरों की तरफ भेजे गए। रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला में ड्रोन गिराए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, मियानू और कराची में भी ड्रोन को नकारा किया गया। लाहौर में ड्रोन गिरने से 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके मियानू में ड्रोन हमले में 1 शख्स शहीद और 1 जख्मी हुआ। ड्रोन इसराइली साख्ता हेरोप थे। हिंदुस्तान की जारहियत इंतहाई संगीन है, हम इस जनूनियत से निमटना जानते हैं। भारत अक्लो फहम के तमाम रास्ते खोने के करीब है। पहले भी उन्होंने 5 तैयारे तबाह कराने की हजीमत उठाई। जनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का आज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में भारतीय ड्रोन तबाह। लाहौर वाल्टन और बरकी रोड पर 4 ड्रोन गिराए गए। कराची के इलाके मलीम में शराफी गोट और स्टील टाउन में 2 ड्रोन गिराए गए। रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स और स्कीम 3 के करीब ड्रोन को नकारा करके मारा गया। गुजरात के इलाके डिंगा में एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन मार गिराया। चकवाल के अलावा सोहावा में भी भारतीय ड्रोन को निशाना बनाया गया। घोटकी में ड्रोन गिरने का वाकया थाना दाद लगारी की हुदूद में हुआ। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि ड्रोन के मलबे को तहवील में ले लिया है। लड़ाका तैयारे गिराए जाने के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय फजाइया शदीद खौफ और कंफ्यूजन में मुब्तला। मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद दोबारा सामने आने से कतराने लगा। हजीमत से बचने के लिए इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन पाकिस्तान भेजकर बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहा है। चौकन्ना अफवाज ने अब तक 25 ड्रोन मार गिराए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत अपने मायूस अवाम और हजीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक छुट्टियों के अहकाम तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के लिए हैं। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में आज का मैच मुलतवी। रावलपिंडी स्टेडियम में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच स्केड्यूल था। सुपर लीग के बाकी मैचेस को कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर किया जाने लगा। ज़राए के मुताबिक इवेंट की कराची मुंतकिली गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजामंदी से मशरूत होगी। मेहमान खिलाड़ियों के रजामंद होने पर हतमी फैसला किया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते को एटमी जंग के दहाने पर ला चुका है। पहले बगैर तहकीकात पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, फिर उसी झूठ को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारे 26 शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया गया। अभी ज़खायर को नुकसान पहुंचाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सुफरा से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन मार गिराए। आलमी मीडिया ने मुबैना कैंप्स का दौरा किया, जिससे भारतीय दावे झूठ साबित हुए। आलमी बरादरी भारत के जंगी जुनून का नोटिस ले। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत कार्रवाई का हक महफूज रखता है। मुसल्लह फौज को इख्तियार दे दिया है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जवाब देगा जो भरपूर होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। खिफ़त मिटाने के लिए भारत अब ड्रोन भेज रहा है। 25 ड्रोन मार गिराए जो म्यूजियम में रखेंगे ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को ये कामयाबियां दिखाई जा सकें।
भारतीय तैयारे गिराकर उनका गुरूर खाक में मिलाया गया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 40 से 50 भारतीय फौजी भी हलाक हुए हैं। भारतीय चौकियों और हेडक्वार्टर्स को तबाह किया है। दुनिया ने देखा है कि हमने पहल नहीं की। हमारा दुश्मन कम ज़र्फ निकला, सिविल आबादी को निशाना बना रहा है। हमने जवाब देते हुए भी रवायात को मद्देनजर रखा। आलमी बरादरी का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान की तहम्मुल पर मबनी पॉलिसी को सराहा। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी क्रिस्टोफर क्लैरी का कहना है कि पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। साबिक़ अमरीकी सिफारतकार एलिज़ाबेथ ने कहा कि भारतीय तैयारे गिराकर पाकिस्तान ने सलाहियतें साबित की। चीनी तजियाकार जांग ही चैंग ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कुव्वत को तस्लीम किया जाए। CNN ने रिपोर्टिंग की कि पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूरअंदेश फैसले किए। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की हदूद में फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे तक मुअत्तल रहेगा। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। परवाज़ों ने कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबिता करना होगा। इससे कबल लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दी गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमले के साथ ताउन करे। और पाकिस्तान ने तमाम दरामदी और बरामदी कंटेनर्स का शिपिंग सरचार्ज बढ़ा दिया। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के लिए कार्गो सरचार्ज $800 फी कंटेनर बढ़ा दिया गया। पाकिस्तानी कार्गो की ओमान और श्रीलंका की बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट की जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिपिंग मुअत्तल होने से कंपनियों ने चार्जेस बढ़ा दिए। एशियाई मुल्कों तक कार्गो के लिए 300, अफ्रीका और यूरोप के लिए $800 बढ़ाए गए हैं। आलमी बरादरी का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान की तहम्मुल पर मबनी पॉलिसी को सराहा। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एट अल्बानी क्रिस्टोफर क्लैरी का कहना है कि पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। साबिक़ अमरीकी सिफारतकार एलिज़ाबेथ ने कहा कि भारतीय तैयारे गिराकर पाकिस्तान ने सलाहियतें साबित की। चीनी तजियाकार जांग ही चैंग ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कुव्वत को तस्लीम किया जाए। CNN ने रिपोर्टिंग की कि पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूरअंदेश फैसले किए। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद एक बार फिर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर की हदूद में फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे तक मुअत्तल रहेगा। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। परवाज़ों ने कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबिता करना होगा। इससे कबल लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दी गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमले के साथ ताउन करे। और पाकिस्तान ने तमाम दरामदी और बरामदी कंटेनर्स का शिपिंग सरचार्ज बढ़ा दिया। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के लिए कार्गो सरचार्ज $800 फी कंटेनर बढ़ा दिया गया। पाकिस्तानी कार्गो की ओमान और श्रीलंका की बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट की जा रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिपिंग मुअत्तल होने से कंपनियों ने चार्जेस बढ़ा दिए। एशियाई मुल्कों तक कार्गो के लिए 300, अफ्रीका और यूरोप के लिए $800 बढ़ाए गए हैं।